1984 दंगे के काफ़ी लंबे वक्त हो जाने के बाद अब एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक। तो जिस तरीके से आप एक दोबारा ये मामला उठ के आया है और जिस तरीके से आपने बयान दिया है, अभी क्या लगता है कि इस मामले में कौन सी पार्टी है जो न्याय नहीं देना चाहती? 31 साल में सबकी सरकारें रही हैं और न्याय देना होता तो कोई ना कोई दे देता। उम्मीद थी कि जो कांग्रेस की सरकारों से उम्मीद करना तो बेईमानी था। सोचा था कि अब मोदी जी की सरकार आई है तो कुछ होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने क्लीन चिट दे दी है जगदीश टाइटलर को, जबकि अभिषेक वर्मा के ये बयान आए हैं कि जो मेन विटनेस थे सुरेंद्र सिंह रंथी, उनको डराया धमकाया गया, उनको लालच दिया गया, वो अपना बयान बदल लिए इसलिए उनके बेटे को कनाडा भेजा गया, हवाला से उनको $50,000 भी भेजे गए, 5 करोड़ रुपए और भेजे गए, और उन्होंने माना कि मैंने बाद में ये डॉक्टर मनमोहन सिंह से कह के क्लीन चिट दिलवाई अपने आप को सीबीआई से। तो ये सवाल पैदा होता है कि पहली बात तो मनमोहन सिंह की भूमिका कटघरे में आ गई, कांग्रेस की भूमिका तो कटघरे में थी, लेकिन इतनी ज्यादा खुलासे होने के बाद भी क्लीन चिट दी जा रही है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है, तो ये मोदी सरकार के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह आ गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी मिलीभगत तो नहीं कि 2002 वाले दंगों में अभी देखो होती जा रही है उनकी बचाव, तो कोई कांग्रेस नहीं बोल रही है, और इधर 1984 के मसले में कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है तो वो उनको बचा रहे हैं। तो ये तो नहीं कि दोनों की जो फुटबॉल खेली जा रही है उसमें जो बेचारे वो जो मारे गए हजारों लोग, उनके पीड़ित जो हैं, जो आज तक उनकी विधवाएं और बच्चे आज तक न्याय की आस कर रहे हैं, उनको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। एसआईटी का संगठन वो आपका फैसले पे काम कर रही थी और आप लोगों ने भी एसआईटी की मांग की थी, तो क्या एसआईटी के काम में भी कहीं गवर्नमेंट की दखल अंदाजी आपको देखने को मिल रही है? देखिए, अभी तो एसआईटी काम ही नहीं कर रही है। हमने एसआईटी अरविंद केजरीवाल ने पिछले बार बनाई थी, मतलब उसका कैबिनेट ने फैसला किया था, लेकिन जब केंद्र सरकार ने बना दी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब केंद्र सरकार ने बना दी तो हमने पैर पीछे इसलिए लिया क्योंकि दिल्ली पुलिस, सीबीआई दोनों इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, वो केंद्र के अधीन है। अगर हम भी कोई एसआईटी बना के केसेस देंगे तो इन्हीं के थ्रू जाने, तो अगर डायरेक्टली केंद्र सरकार ही एसआईटी बनाती है तो ये बेटर है। लेकिन जो सामने आ रहे हैं, 4 महीने से अभी तक कोई काम नहीं हुआ, 3 बार मैं विधानसभा में ये मसला उठा चुका हूं, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनके चोर चोर मुसेरे भाई वाली बात है। तो आगे की रणनीति क्या, क्योंकि अब एसआईटी भी काम करती हुई नहीं दिख रही है, बीजेपी भी अपने बचाव पक्ष में उतरी हुई है, तो अब क्या करेंगे? नहीं, हम दबाव बनाएंगे सरकार की तरफ से। अगर एसआईटी ये काम नहीं कर सकती है तो फिर हम कोई ना कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना सकते हैं। हम सरकार से, मैं अरविंद केजरीवाल से बात कर चुका हूं इस बारे में कि उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग देंगे इस एसआईटी को। अगर ये काम नहीं करेगी तो फिर दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो भी है, जो भी संभव है, वो हम लोग करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए, तो उनका कहना था जिस तरीके से लंबे वक्त से इस फैसले पे जहां पे इंतजार इनका बना हुआ था, लेकिन अब कहीं ना ही एसआईटी काम करती हुई नजर आई है, वहीं बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस मसले पे कोई इंटरेस्ट दिखाती हुई नजर नहीं आई। लेकिन फिर भी ये अरविंद केजरीवाल पे दबाव बनाते हुए सरकार पर दबाव बनाएगी और साथ ही साथ इसका फैसला करने पे पूरी वो कोशिश करेंगी। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन सुभाषिश के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।